नमस्कार उत्तराखंड। आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड, जहां हम देश दुनिया के क्राइम स्टोरीज आपको बताते हैं। आज बात भिखारी गैंग की। एक ऐसा गैंग जो बच्चों को, बड़ों को किडनैप करके उनके हाथ पैर नाक आँख फोड़ देता है और उन्हें नशे के इंजेक्शन दे करके मंगवाता था भीख। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील की, अगर आप पहली बार राष्ट्र नीति पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कानपुर की एक सुबह जब दिन में 1 बजे हुए थे, पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आया जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता था। उसने एक एफआईआर लॉन्च की और जब उस एफआईआर को पुलिस वालों ने पढ़ा तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार कोई शब्द आया था भिखारी गैंग का। क्योंकि अब तक सब लोग यही समझते आते थे कि भिखारी तो ये लोग मजबूरी में मांगते हैं, इन लोगों का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता भीख मांगने का, ये मेहनत करके खाना चाहते हैं। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ, जब इस बात का एक्सपोजर हुआ तो बवाल मच गया और शुरू हुई इसकी जांच। जब जांच शुरू हुई तो राम सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो कि काल्पनिक नाम है, उसको पूछताछ के लिए लाया गया। दरअसल वो भीख मांगता था, तो उसने बताया कि एक दिन उसे नशा वाला पदार्थ खिला करके कहीं कुछ लोग ले गए और जब तक वो वापस आया, जिन हाथों से वो काम करता था वो हाथ में से एक हाथ काटा जा चुका था और उसकी दोनों आंखें फोड़ी जा चुकी थी और वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मैं कहाँ हूँ। तो तब उसके पास एक आवाज़ आई, आज से तू हमारे साथ है, तेरे घर वालों को हम निश्चित पैसे भेजते रहेंगे, लेकिन तुझे हमारे लिए भीख मांगने का काम करना पड़ेगा, हमारी इस भीख गैंग में शामिल होना पड़ेगा। अपनी आंखें फूटी हुई देख, हाथ कटे हुए देख, बेचारा राम सिंह करता भी क्या, उसने भीख गैंग में एंट्री ले ली और आज ही राम सिंह अब पुलिस के पास था, पुलिस की गिरफ्त में था। और पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो इसकी निशानदेही पर इतने बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ कि उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस भौचक्की रह गई, हैरान और परेशान रह गई। इस गैंग में करीबन 100 से प्लस लोग इस प्रकार से जबरन पकड़ के केवल एक ही सिटी के अंदर, बताते हैं लोग कि काम कर रहे थे। और ये केवल यूपी नहीं, पूरा अंतर्राज्यीय गैंग था। बाद में इसकी धरपकड़ शुरू हुई तो कई इस गैंग के सरगना पकड़े गए, जिन्होंने कई बच्चों को, कई लोगों को, मजदूरों को, प्लेटफॉर्म के किनारे पड़े हुए लोगों को उठा करके, उनके हाथ पैर काट के, उनके आंखें फोड़ के अपने साथ शामिल कर लिया। हालांकि वर्तमान समय में इस मुद्दे की जांच की जा रही है और जांच के बाद कई सारे इस गैंग के कई सारे मेंबर को जेल में जो है बंद कर दिया गया और बाकी लोगों की धरपकड़ जारी है। लेकिन दोस्तों, आज सोचने की बात है कि हमारा समाज किस दिशा में गति कर रहा है। जहां हम मंगल पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ लोग, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपनी क्षुद्र मानसिकताओं के कारण और थोड़े से पैसे के लालच के लिए इंसानियत को शर्मसार करने वाला वो काम कर रहे हैं, जिसमें यकीनन किसी के लिए भी यकीन करना बहुत संभव नहीं है। तो ऐसे में आज हमें आवश्यकता है कि एक साथ मिल करके ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ें, समाज में कमज़ोरों की मदद करें और आसानी से किसी पे विश्वास ना करें। पुलिस प्रशासन को भी ये इस घटना को देख के चाहिए कि जितने बड़े संख्या में भिखारी भीख मांग रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाए। देश भर में ऐसी मुहिम चलाई जाए कि कहीं कोई और भिखारी गैंग तो लोगों को लूटता, खसोटता और उन्हें बर्बाद ना कर रहा हो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर राष्ट्र नीति उत्तराखंड को दें। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।